नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हमने जानी थी प्रैक्टिस सेट 2 पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। और मुझे लगता है आपको ये सेशन पसंद, ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है सीरीज तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, ही आस्क्ड हर दैट वेदर सी न्यू वॉट हैड हैपन लास्ट वीक व्हेन सी वॉज ऑन लीव। मैं इसका अर्थ करके नहीं बताऊंगा क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं, और पेपर में अर्थ करके नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। तो आपने बिल्कुल गलत सोचा। जो आप सोच रहे हैं वो एरर नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वो एरर होने वाली है। अब मुझे बताइए, यह आस्क्ड से मुझे क्या पता चल रहा है। आस्क्ड, आपको आस्क्ड दिख रहा है, तो आस्क्ड अपने आप में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा आपको पता होगा, जब भी हम क्लोज एंडेड बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड में, जब क्लोज एंडेड बनाते हैं तो हम कंजक्शन इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो अपने आप में वेदर अपने आप में ठीक है, तो आप मुझे बताइए, जब कंजक्शन वेदर का यूज़ हो गया तो फिर दैट यहाँ पर क्या कर रहा है। इसका मतलब दैट का हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है और इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, आपको एरर कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है, until you don't know sorry until you don't know go to the station to receive him I can hardly feel at ease, नो एरर। ठीक है, तो मुझे बताइए, मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जब टिल प्लस नॉट, टिल प्लस नॉट को अगर मैं मर्ज करना चाहूँ तो इन दोनों मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं जिसका नाम है अनटिल। क्या है इसका नाम, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, अनटिल। ठीक है, यानी कि टिल और नॉट को मतलब मर्ज करके हम अनटिल का जिक्र करते हैं। अब मुझे बताइए, जब नॉट इस अनटिल में आ ही गया, नॉट इस अनटिल में आ ही गया, तो फिर इस नॉट को कहने की क्या ज़रूरत है, इस नॉट को कहने की क्या ज़रूरत है। यानी कि हमारी जो एरर हुई वो ऑप्शन नंबर ए में हुई। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट, ये छोटे छोटे पॉइंट ही एरर से हमें बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है, आई डिड नॉट नो वेयर दे वर गोइंग नॉर कुड आई अंडरस्टैंड वाई हैड दे लेफ्ट सो सून। ठीक है, मुझे लग रहा होगा आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और आंसर निकाला होगा। आपने बिल्कुल गलत सोचा। जो आप सोच रहे हो वो आंसर नहीं, अब मैं बताने वाला हूँ इसका सही आंसर क्या है। आप मुझे बताइए, आई डिड नॉट नो वेयर दे वर गोइंग नॉर कुड आई अंडरस्टैंड, यहाँ तक पूरा सेंटेंस अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरे सेंटेंस की मैं बात करूँ तो असरेटिव सेंटेंस है, यानी कि साधारण सेंटेंस है, असरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब ये कह रहा है वाई हैड दे लेफ्ट सो सून, यानी कि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो मुझे बताइए, वाई हैड दे लेफ्ट सो सून, क्या मुझे इसे यानी क्वेश्चन वर्ड में बनाना ठीक रहेगा। तुम बोलोगे नहीं रहेगा। क्यों, अगर मैं तुमसे पूछूं, वैसे सिंपल भाषा में समझिए, मैं तुमसे पूछूं मुझे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, अब मैं बाद में बोलूँ मुझे इंग्लिश क्यों नहीं आती। अब मुझे बताइए, जब मैंने क्यों बोला है तो क्यों अपने आप में एक रीज़न बताता है, तो मुझे रीज़न भी इंडिकेट करना पड़ेगा, रीज़न भी बताना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा वाई हैड दे लेफ्ट सो सून के बाद कोई भी आगे बात नहीं कही गई है। तो वाई हैड दे लेफ्ट सो सून नहीं, वाई दे हैड लेफ्ट सो सून, यानी कि सेंटेंस की अरेंजमेंट ठीक करनी होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन समझ में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनाइए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ये आपने बना दिया तो मान लिया मैंने। ये कह रहा है, द डिस्टिंग्विश्ड विजिटर सेड दैट ही हैड ग्रेट प्लीजर टू बी विद अस फॉर सम टाइम। ठीक है, एंड दैट द प्लीजर वॉज ऑल द ग्रेटर बिकॉज हिज विजिट अफोर्डेड हिम एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द वर्किंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सच एमिनेंस एज अवर एरर्स। अब देखो, यानी ये पास्ट में दे रखा सेंटेंस, यानी डिस्टिंग्विश विजिटर सेड, अपने आप में कोई गलती नहीं है, दैट ही हैड ग्रेट प्लीजर टू बी विद अस फॉर सम टाइम, कोई गलती नहीं है यहाँ तक, क्योंकि ये अपने आप में बिल्कुल सही है। उसके पास थी कुछ इच्छा महान, इसकी मतलब प्लीजर मतलब कुछ इच्छाएं थी। आगे दे रखा है, एंड दैट टाइम प्लीजर वॉज ऑल द ग्रेटर, अपने आप में बिल्कुल सही है,
विजिट अफोर्डेड हिम एन अपॉर्चुनिटी, अपने आप में से ये, टू स्टडी द वर्किंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सच एमिनेंस एज अवर्स। तो यहाँ पे एन इंस्टीट्यूशन नहीं, यहाँ पे हम करेंगे द इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस यानी इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन नहीं इंस्टीट्यूशंस का जिक्र करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ अपने आप में एक प्लूरल नाउन दे रखा है, प्लूरल में हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये दे रखा है हमारे जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में, तो संस्थान नहीं संस्थानों में, ठीक है। तो ये अपने आप में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको देखना है, एस कहाँ लगना है, एस कहाँ नहीं लगना है, दा का यूज़ कहाँ होना है, इनका यूज़ कहाँ होना है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ही हमें अच्छे स्कोर की तरफ आगे ले जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रहा है, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट विशेस बैक टू योर पेरेंट्स। मुझे लगता होगा आपने क्वेश्चन का आंसर सही बताया होगा। आप जो सोच रहे हैं मुझे लगता है वो तो बिल्कुल नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्लीज़ कन्वे, यहाँ एरर हो सकती नहीं होगी, माई बेस्ट विशेस यहाँ भी नहीं होगी। अब मुझे बताइए बचा क्या हमारे, बैक टू योर पेरेंट्स। कुछ बच्चे कहेंगे सर नो एरर, नो एरर तो बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। तो वो प्लीज़ कन्वे, कन्वे का मतलब क्या होता है, सूचित करना या फिर संदेश पहुंचाना। माय बेस्ट विशेष, मेरी एक मतलब बेस्ट, मेरी जो सबसे अच्छी विशेष है, मेरी इच्छा है, बैक टू योर पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के पास। जैसे मैं बोलता हूँ कि अब जैसे आपके घर कोई आ गया, ठीक है, कोई मेहमान आए, अब उन्होंने बोला जैसे कि आप जैसे वो जाने वाले होते तो हम ये बोलते हैं कि अपने घर वालों को हमारी तरफ से नमस्ते कहना, अपने घर वालों को हमारी तरफ से नमस्ते कहना। तो वही कन्वे का मतलब वही इंडिकेट कर रहा है, कन्वे माई बेस्ट विशेस। मुझे बताइए अपने आप में प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट, यहाँ बिल्कुल सही है। बैक टू योर पेरेंट्स, इस बैक का क्या मतलब है यहाँ पर, ये चीज़ समझ में नहीं आई। टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर बैक कहने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये मतलब वर्ड मतलब एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ गया है, तो एक्स्ट्रा वर्ड को हटाना और आंसर को हमारा मार्क करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो ये बनाइए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ये दे रहा है, टेकन इनटू कंसीडरेशन द एडवाइस ऑफ हिज कॉलेजियस ही डिसाइडेड टू स्टे इन द इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब मैं दोबारा से पढ़ने की कोशिश करूँगा। टेकन इनटू कंसीडरेशन द एडवाइस ऑफ हिज कॉलेजियस, बिल्कुल अपने आप में सही है। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू स्टे इन दिस इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट में रहने का उसने निश्चय किया, ठीक है। अब मुझे बताइए टेकन इनटू कंसीडरेशन, ये थोड़ा एरर कर रहा है मुझे लगता है। मैं बोलूँ कि क्रिकेट खेलते हुए मुझे चोट लगी, यानी कि आई गॉट हर्ट प्लेइंग क्रिकेट, या प्लेइंग क्रिकेट आई गॉट हर्ट। यानी कि जब भी काम हम कंटिन्यूस करते हैं, कोई काम करते हुए हमें कोई काम करना पड़ रहा है, तो हमेशा कंटिन्यूस का जिक्र होता है, हमेशा कंटिन्यूस का जिक्र होता है। तो यहाँ टेकन इनटू कंसीडरेशन नहीं, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन अपने आप में सही होगा, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, ठीक है। क्योंकि टेकिंग इनटू कंसीडरेशन का मतलब क्या हुआ, ध्यान में रखते हुए। द एडवाइस ऑफ हिज कॉलेज ही डिसाइडेड टू स्टे इन द इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये अपने आप को इंडिकेट, यानी सही आंसर ऑप्शन है इसका होगा, जो होगा ए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, द टीनेजर रिसॉल्व्ड हिज फादर एट द स्टेशन, डोंट वरी डैड, आई विल कैरिंग ऑन वेरी नाइसली एट द हॉस्टल। यानी मैं आई विल कैरिंग ऑन वेरी नाइसली एट द हॉस्टल। अब मुझे लग रहा है ये आपने सही कर लिया होगा, बिल्कुल आपने सही सोचा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो तुम बोलोगे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम जान लेते हैं ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा। द टीनेजर रिस्योर्ड हिज फादर एट द स्टेशन, बिल्कुल अपने आप में सही है। डोंट वरी डैड, आई विल कैरिंग ऑन। मुझे बताइए कैरी ऑन का हम जिक्र करते हैं, कैरी ऑन का जिक्र करते हैं हम, कैरी ऑन की जब हम बात करते हैं तो कैरी ऑन रेफर्स टू परफॉर्मेंस कंटिन्यूस एक्शन, यानी कि कैरी ऑन अपने आप में कंटिन्यूस एक्शन को परफॉर्मेंस करता है। तो फिर बताइए मुझे कंटिन्यूस बनाने के लिए आईएनजी कहने की क्या ज़रूरत है यहाँ पे, कैरिंग ऑन नहीं, सही आंसर होगा कैरी ऑन। तो यही इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों, फ्रेजेस से लेकर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म से लेके, कभी ईडी कहाँ लगता है, कभी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में एरर देता है, कभी फ्रेजेस में एरर दे सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही एरर होगी, हमारे वर्ड्स की अरेंजमेंट, वर्ड्स की मतलब स्पेल की भी एरर हो सकती है पेपर में, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आप इस सीरीज़ में बने रहिए, मेहनत करते रहिए, गारंटी से मैं बता रहा हूँ आप इस बार 100% सिलेक्शन लेंगे।
बस आप डेली प्रॉपर वीडियो देखिए, 8 बजे हर दिन वीडियो आने वाली है आपकी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम करेक्ट हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनाइए, देखो, ही वॉज हार्डली इन फॉल्ट इन आर्ग्यूइंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेड नॉट मेयरली अ डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स बट ऑल्सो अ सर्टेन ट्रेडिशन, नो एल। तो आपने बिल्कुल गलत सोचा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ पे नॉट मेयरली डॉक्यूमेंट्स ऑफ रूल्स कर दो, नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स ये करेक्ट फॉर्म है इसकी, बट ऑल्सो अ सर्टेन ट्रेडिशन, एक निश्चित ट्रेडिशन मतलब परंपराएं हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है ही वॉज हार्डली इन फॉल्ट। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा जब भी हम फॉल्ट का यूज़ करते हैं, तो इन फॉल्ट का यूज़ नहीं करते क्योंकि प्रीपोजिशन इन का जिक्र यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ हम यूज़ करेंगे एट फॉल्ट। हमेशा देखना फॉल्ट के साथ हम एट प्रीपोजिशन एट का यूज़ हम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, इसलिए प्रीपोजिशन का भी अच्छा ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ही वॉज हार्डली एट फॉल्ट अपने आप में कहना बिल्कुल सही होगा, इन फॉल्ट गलत होगा, ठीक है। यानी किसी दोष में नहीं, दोष में, यानी कि जैसे बोलते हैं कि जैसे मैं स्टेशन पर जा रहा हूँ तो ऑन द स्टेशन नहीं, एट द स्टेशन, ठीक है। जैसे ट्रेन स्टेशन पर आएगी तो ऑन द स्टेशन नहीं, एट द स्टेशन। इसी प्रकार लाइक दैट वी यूज ओनली ही वॉज हार्डली एट फॉल्ट, इट विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा है, देखिए ये बनाइए आप लोग, ठीक है। तो एक बार पढ़ के सुनाता हूँ मैं। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, अधिकतर डेवलपिंग कंट्रीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप अप विद द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द सडन इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ठीक है। तो इसका अर्थ तो आप समझ ही होंगे, मैं अर्थ करके नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि पेपर में अर्थ तो पूछने वाला है नहीं, ठीक है। अब देखो, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज अपने आप में बिल्कुल सही है, फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉप अप विद द प्रॉब्लम। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि यही हमें प्रॉब्लम लग रही है कुछ, क्योंकि क्रिएटेड बाय द सडन इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस अपने आप में बिल्कुल सही है। तो आपने एक चीज़ फ्रेजेस पढ़ी होगी, कॉप विद होता है, सॉरी COPE, कॉप विद होता है, यानी कॉप विद होता है, कॉप अप विद, इसने दे रखा है कॉप अप विद, यानी कॉप अप विद, यानी कॉप अप विद तो कोई शब्द होता ही नहीं है पूरी इंग्लिश डिक्शनरी में। वर्ड जो होता है हमारा कॉप विद होता है, यानी कि यहाँ से आप हटा देंगे, कॉप विद अपने आप में सही है। और कॉप विद का मतलब क्या होता है कि टू डील सक्सेसफुली इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जब भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमारी डील सक्सेसफुली रहती है इन गवर्नमेंट की, मतलब कंट्री, अपनी डेवलपिंग कंट्री में, यानी अब जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो पॉलिसी है इंडियन गवर्नमेंट की, ठीक है, तो यहाँ पे जो डील करेंगे वो हमारी सक्सेसफुली रहेंगे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। अभी बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, यानी देश की इकोनॉमी पे डिफेक्ट पड़ेगा, लोगों की जान भी जा रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। और ऐसी सिचुएशन में, जब भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमारी जो डील होती हैं वो सक्सेसफुली रहती हैं। जैसे आपने लॉकडाउन करा, अब ये हमारी डील है एक तरह से, तो ये सक्सेसफुली हो रही है, बहुत सारे लोग मतलब कम बीमार हो रहे हैं लोग। तो ये इसे ही हम बोलते हैं कॉप विद, कॉप अप विद नहीं, कॉप विद का हम जिक्र करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट है, कॉप विद का यूज़ हमें करना चाहिए। और ये इस साल मुझे लगता है 100% पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये बनाइए, देखो अगर ये बना लिया तो मैं तेरा गुलाम, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। अगला दे रखा, पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कवर्ड पर्सन। देखने में सेंटेंस बहुत छोटा है लेकिन अच्छों की हवा ख़राब कर सकता है। मुझे लगता है आपने इसका आंसर बताया होगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर पीपल ब्लेम्ड हिम, पीपल ने उन्हें ब्लेम किया फॉर बीइंग अ कवर्ड पर्सन। क्या फॉर बीइंग कहना अपने आप में गलत है? मैं बोलूँगा नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, अपने आप में बिल्कुल सही है, अ कवर्ड पर्सन। अब मुझे बताइए कवर्ड का मतलब क्या होता है? कवर्ड का मतलब क्या होता है? कवर्ड का मतलब होता है डरपोक। क्या होता है? डरपोक, ठीक है। जब कवर्ड का मतलब डरपोक होता है तो यहाँ अब डरपोक जो है वो पर्सन ही होगा, तो यहाँ पर्सन यानी डरपोक, ये कवर्ड क्या अपने आप में एक नाउन है कि नहीं? अब मुझे बताइए नाउन के बाद नाउन का जिक्र करना क्या सेंसिबल होगा? क्योंकि कवर्ड पर्सन, और पर्सन में अपने आप में, पर्सन भी अपने आप में एक नाउन है कि नहीं? तो दो नाउन एक साथ रखना क्या सेंसिबल होगा? तुम बोलोगे नहीं सर ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि हम दो नाउन को एक साथ रखें।
तो इसका मतलब एक नाउन को हटाइए और आंसर करिए सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपका एरर है। यानी कि अब मैं सही से करना चाहूँ तो पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कवर्ड, पर्सन नहीं, फॉर बीइंग अ कवर्ड यानी डरपोक। कवर्ड अपने आप में ही एक नाउन होता है, तो नाउन के बाद नाउन का जिक्र करना उचित नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लॉकडाउन की वजह से मेरी मैथ्स की क्लासेस क्या है, पूरी तरह से लॉक हैं, मैथ की क्लासेस पूरी तरह से लॉक हैं। और हम पढ़ रहे हैं अभी इंग्लिश, और इंग्लिश की आप प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम अपनी इंस्टीट्यूट पहुंचेंगे, क्योंकि मैं घर पे आ चुका हूं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं हो पा रही हैं यहाँ पे। और हम जैसे ही अपने इंस्टीट्यूट पहुंचेंगे वहाँ पे हम सारी चीज़ अफोर्ड करके और गणित की रेगुलर वीडियो वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट के साथ आपके पास आने वाली हैं। और आप बेफिक्र रहिए, हम पेपर तक इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप ये समझ लो कि आपको रखे हुए मिलेंगे पेपर में क्वेश्चन, ये समझ लेना। क्योंकि मैंने बहुत ही प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन निकाले हैं, कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन है इसमें और कुछ मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप मुझ पर भरोसा करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छा सा कमेंट करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे एप्रीसिएशन मिले, जिससे कि मैं और आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, आप शाम में जो ईडीएमएस फ्रेजेस वाली वीडियो थी वो शाम में आज से रेगुलर आने वाली है, तो आप 7 बजे तैयार हो जाइए वीडियो दूसरी देखने के लिए। ईडियम्स एंड फ्रेजेस सबसे पहले हम वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वन वर्ड, उसके बाद वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम। धीरे धीरे हम पेपर से पहले सारी चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। और वैसे भी लॉकडाउन की वजह से मुझे नहीं लगता कि एसएससी सीजीएल का पेपर अभी होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है पेपर होगा अगर तो वो नवंबर या दिसंबर की तरफ होगा, ठीक है। तो आप रेगुलर पढ़ाई करते ही इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। पता है, सच्चा इंसान तो वो होता है जो कठिनाई में भी उसका फ़ायदा उठा ले, वरना बहुत लोग तो सुख में भी कुछ नहीं कर पाते, समझ रहे हो। तो चलिए सेशन को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।